गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर बसपा नेता ने आखिर ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त इस देश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक जारी है, और इतना ही नहीं तो इसी राजनीतिक उठापटक के चलते अब देश और दुनिया के तमाम ऐसी जगहों पर जाकर कांग्रेस के पाले से वो तमाम बातें कही जा रही है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि देश के अंदर कुछ और कहा जाता है और जब देश छोड़कर विदेशों में जाया जाता है तो कहीं ना कहीं भाषा जबान बदल जाती है। ये बात पूरी तरीके से लागू होती है राहुल गांधी को लेकर। वॉशिंगटन डीसी के एक विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बैठकर एक इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि इस देश में समय के मुताबिक जो है वो शैली जो है, आरक्षण जो है और लोगों की जीने की स्थितियां है, एससी एसटी और ओबीसी समाज के तबके की है, वो बदलते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में भविष्य में अगर हमारे हाथों में सत्ता आती है तो इस आरक्षण की व्यवस्था को हम खत्म करने का काम करेंगे। ये प्रतिक्रिया जब आई तो इस मसले को लेकर लगातार लोगों ने अपनी अपनी भी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, और इसके साथ साथ देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने राहुल गांधी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और इतिहास से भी रूबरू करवाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। और उनकी कांग्रेस को भी ये बताया है कि जब जब भी आपको तमाम हक अधिकार थे, जब आपके पास में सत्ता थी, तब आपने क्या कुछ किया। और जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का लगातार काम किया गया, 340 की कलम या फिर लागू करने की बात हो, ओबीसी के आरक्षण को इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के आधार पर लागू करने की बात, तो तमाम चीजों के मसलन कांग्रेस ने उस चीजों को नजरअंदाज किया है। और आज वर्तमान स्थिति में बाबा साहब की इस भारतीय संविधान को बचाने की, आरक्षण को लागू करने की, जातिगत जनगणना को कराने के मसले को लेकर राहुल गांधी अब देश के अंदर, संसद के अंदर, संसद के बाहर, अब विदेशों में भी जाकर वही कहने की सुर गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे के पूरे मामले पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर ने भी काफी कुछ लिखा है। उसके साथ साथ बहन मायावती ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है वो भी चीजें आपके साथ साझा करूंगा और बताऊंगा कि आखिर ये प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया भी काफी कुछ कहती है, जिसके कारण बहुजन समाज इस बात से अवगत हो पाएगा कि आखिर आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और जो हाल ही में बीते 2024 के चुनाव थे, इसमें कांग्रेस की मंशा क्या थी। बहन मायावती ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे। उन्होंने बताया है कि आरक्षण की व्यवस्था को हम समय के मुताबिक खत्म करेंगे, तो इसी बयान को उन्होंने घातक बताया और इसे सावधान रहने की भी अपील की है, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी और ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी को जरूर सजग रहते। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ संविधान के बचाने वाली पार्टी नहीं, तो ये नाटक करने वाली पार्टी बताया है। संविधान बचाने का सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस नाटक कर रही है और इससे अब सजग रहने की भी अपील बहन मायावती ने की है। इनकी मंशा सही मायने में आरक्षण को खत्म करने वाली है और इसीलिए अब इस मामले पर पूरी तरीके से बहुजन समाज को सावधान होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनके मंसूबे को पूरी तरीके से नाकामयाब करने के लिए भी अपनी कोशिश लगातार बहुजन समाज ने जारी रखना होगा। ये तमाम बातें बहन मायावती ने की है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अब ये बयान आप देखिए, ये बयान बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर का है। इन्होंने कहा है कि बहन जी हमारे रक्षक है, उनकी शंका लाजमी है और वो समाधान भी बता रही है। ये झांसेबाज हमारे एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। बीएसपी के आंदोलनकारी मुद्दों को ये हड़पने में लगे हुए हैं और बहुजन समाज के लोगों गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सावधान रहना होगा। तो ये जो अपील है और ये सावधानी बरतने की बात जिस तरीके से बसपा नेता के माध्यम से हुई है, यहाँ पर बताने की कोशिश यही है कि बहुजन समाज ये कहने कहीं किस तरीके से समय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र में, गफलत में
निश्चित रूप से साजिशों में फंस जाता है, जिसके कारण इस तरीके से वो शिकार होता है कि पूरे के पूरे 5 साल अपनी इस गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। और इसलिए यहाँ पर डॉक्टर लालजी मेदनकर इनका ये दावा है, उन्होंने कहा है कि बहन जी हमारी रक्षक है। आपने देखा कि एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर ना भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया, कांग्रेस पूरी तरीके से जो रवैया अपना ढुलमुल साबित करते हुए दिखाई दी। लेकिन 2 अगस्त से, जब से ये निर्णय 1 अगस्त के बाद से देखा जाए तो 2 अगस्त से लेकर तो लगातार बहन मायावती एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है और इस फैसले को पलटने की बात भी की गई है। अमूमन तौर पर बसपा आंदोलन नहीं करती, लेकिन 21 अगस्त को जो भारत बंद का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी अपना बड़ा समर्थन देने का काम, नेतृत्व करने का काम बहुजन समाज पार्टी के पाले से किया गया। तो ये तमाम चीजें ये साबित करती है कि एससी/एसटी के रिजर्वेशन की जब भी बात आएगी, तब भी बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी होगी। और ये बात यहाँ पर डॉक्टर लालजी मेदनकर इन्होंने कहा भी है कि बहन मायावती हमारी रक्षक है। उनकी शंका इस बात से लाजमी है और उनको समाधान भी इस बात का बखूबी पता है। लेकिन एससी/एसटी और ओबीसी जो वर्ग है, इसका जो रिजर्वेशन समाप्त करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस के माध्यम से राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, इससे अब ये देश की जनता बखूबी समझ चुकी है। फिर वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, राहुल गांधी क्यों ना हो, ये चोर चोर मौसेरे भाई है। इन दोनों की मंशा इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनके अधिकारों से इनसे वंचित रखना, इनके आरक्षण को खत्म करने का ही साफ तौर पर दिखाई देता है। बसपा के तमाम जो आंदोलनकारी मुद्दे हैं, उनको हड़पने का काम 24 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समय समय पर किया और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कांग्रेस के पाले से किया गया। इंडिया गठबंधन के तमाम जो मुद्दे देखे गए, ये मुद्दे कभी भी कांग्रेस ने नहीं अपनाए, लेकिन इस 24 के चुनाव में उनको ये डर था कि बसपा जिन मुद्दों को लेकर चलती है, अगर इस बहुजन राजनीति की पिच पर अगर हम खेल दे तो ये फायदा हमारे लिए हो सकता है। और इसलिए संविधान बचाने की बात हो, आरक्षण को लागू करने की बात हो, या फिर जातिगत जनगणना के करवाने की बात हो, इन तमाम चीजों को अपने इस पूरे के पूरे कैंपेन के दौरान सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रचार प्रसार करने का काम कांग्रेस के जरिए किया गया। और यहां तक भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी के माध्यम से या फिर समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव के माध्यम से कहे, इन दोनों ने भारत के संविधान को दिखाकर बाबा साहब की तस्वीर को अपने सर पर ढोकर ये बताने की कोशिश की कि हम इस देश में सही मायने में पीडीए है, हम इस देश में इस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े प्रबल दावेदार है, जो कि आज आपके भारत के संविधान को बचा सकते हैं। ये तमाम दावे बड़े बड़े मंचों से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जरिए से किए गए, जिस पर एससी/एसटी ओबीसी तबके ने अपना बड़ा विश्वास जताया। 99 सीटें राहुल गांधी के पाले में आई, 37 सीटें ये अखिलेश यादव के पाले में आई। लेकिन वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एससी/एसटी के आरक्षण को लेकर आया है, इस पर ये दोनों राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया पूरी तरीके से स्पष्ट है। मतलब साफ है कि अपना सार्थक जो है, जो वो सिद्ध करना चाहते थे, वो सिद्ध कर चुके हैं। सत्ता भले ही ना हाथ में आई हो, लेकिन जो कहने के लड़खड़ाई हुई कांग्रेस है, उसको कहने का फिर एक बार मजबूत करने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की है, वो कुछ हद तक के काबिल भी होते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन ऐसे में अब इस गफलत में फिर एक बार बहुजन समाज आने वाला नहीं है, ये कहने के डॉक्टर लालजी मेदनकर बहुजन समाज पार्टी के नेता के जरिए कहा गया है। और इसलिए अब उन तमाम आंदोलनकारी मुद्दों को हड़पने का काम न राहुल गांधी कर पाएंगे, न ही नरेंद्र मोदी के माध्यम से हो पाएगा। इसीलिए अब बहुजन समाज इन तमाम चीजों को समझ चुका है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि गधा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और इसीलिए बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर एक बार आपको आपके वोटों को गलत तरीके से, अनेकों तरीके से षड्यंत्र के आधार पर झांसा देकर लूटने का काम किया जाएगा। और उसके बाद में आने वाले 5 साल पछताने के अलावा कुछ और बहुजन समाज के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े के लिए बचा नहीं रहेगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहा, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और इस पर बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर ने जो कहा है, इसको लेकर भी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें जरूर साझा करें और बताएं कि आज की इस पूरे के पूरे चर्चा के दौरान
राहुल गांधी को लेकर जो आप बात लिख पा रहे हैं या फिर जो कही गई है, इसमें क्या कुछ सत्यता है, वास्तविकता कितनी है और भविष्य में आखिर मंशा राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।